नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबके लिए। आज 1 फरवरी 2024 में आज राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में 284वां महासत्र है, जिस महासत्र में आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर उर्मिला ग्रोह जी राजधानी दिल्ली से हमारे लिए जुड़ चुकी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज के इस महासत्र को आरंभ करने से पूर्व हम पहले ईश्वर वंदना करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों का घर्षण करेंगे और कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज का महासत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे बीच उपस्थित हुई हैं डॉक्टर उर्मिला ग्रोह जी राजधानी दिल्ली से। पूर्व में भी कई सत्र ले चुकी हैं हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार चैनल पर। आज पुनः उपस्थित हुई हैं, तो मैं उनका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। डॉक्टर उर्मिला ग्रोह जी नेचुरोपैथी एंड योग रेकी ग्रैंड मास्टर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, होलिस्टिक हीलर। आज पुनः उपस्थित होकर के जो है बहुत ही अच्छा ज्ञानार्जन आज होने जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है सभी से, जो भी हमारे फेसबुक लाइव चैनल से जुड़े हुए हैं, तो ध्यानपूर्वक आज व्याख्यान सुनेंगे। आज का जो व्याख्यान टॉपिक है वह है इम्पैक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑन योर हेल्थ, लर्न हाउ टू हेल्प यूनिवर्स इन योर लाइफ। इस टॉपिक पर आज का व्याख्यान होने जा रहा है, तो सभी लोग जुड़े रहें और आज का ज्ञानार्जन करें। धन्यवाद। आमंत्रित करते हैं उर्मिला ग्रोह जी। माइक ऑन कर ले मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ऋषिकुल योगपीठ संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब हमें प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि हम अपने अनुभव सब तक शेयर कर सकें और उन अनुभवों से सभी सुन के अपने जीवन में कुछ पॉइंट्स अप्लाई करके आप सब भी फायदा उठा सकें। तो सबसे पहले देवनाथ शुक्ला सर जी, भगवान दास जी, अनुपम कुमार जी और भुवनेश्वर शर्मा जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने मुझे ये फिर से एक बारी नई सीरीज में आने का मौका दिया। आज फिर मैं कुछ और नए टॉपिक पे बात करने के लिए कुछ नए पॉइंट्स लेके आई हूँ आप सबके लिए। मेरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑन योर हेल्थ, कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो हमारे जीवन शैली पे कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे हमारे जीवन शैली को बदल देता है, अच्छा या बुरा प्रभाव देता है। लर्न हाउ टू हेल्प यूनिवर्स इन योर लाइफ। और ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जो हमारे 5 तत्व है, उन 5 तत्वों से हम कैसे अपने इस जीवन शैली के जो हमारे प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक जो भी हमारे उसमें पड़ते हैं, तो यूनिवर्स से हम इसको कैसे अपना के, यूनिवर्स के ऊर्जा को अपना के इस जीवन शैली को और बेहतर कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी क्योंकि यूनिवर्स कहते हैं कि संसार में जब हम आए हैं, इस जीवन में आए हैं, तो बचपन से लेके अब तक हमारे जो ये हाथ है हमको बहुत काम आते हैं। तो मैं हमेशा इन हाथों का हमेशा धन्यवाद करती हूँ। तो भाग्यशाली हैं हाथ मेरे, भाग्यशाली है हाथ मेरे, दूसरा भगवान, हाथ मेरे औषधि युक्त है, हाथ मेरे औषधि युक्त है, स्पर्श इनका महान। आई लव माई सेल्फ फर्स्ट एंड मोस्ट। तो हम अपने आप को इस जीवन में आए हैं, तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को प्यार करें, अपने आप को खुश रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो हम अपने आप को खुश कैसे रखेंगे, स्वस्थ कैसे रखेंगे, क्योंकि जीवन में बहुत सारे कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जीज हैं, इतने सारे ग्रह हैं,
इतने सारे अलग अलग, बहुत कहते हैं ना, ये तो हमको जो गृहस्थ पढ़े हैं समझे हैं उतना ही पता है, लेकिन ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है। लेकिन ब्रह्मांड बना कैसे है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना, लेकिन इतना विशाल है। और उसमें हमारी जो पृथ्वी है वो एक छोटा सा एक पार्टिकल है, कि जो देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, बट बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है। और सोचिए कि उस छोटे से पार्टिकल में, छोटी सी जगह में हम कितने छोटे से नजर आएंगे। और लेकिन हम जब अपने को देखते हैं तो पूरे पंच तत्व की जो एनर्जी है वो सब हमारे अंदर नजर आती है, कि जो यूनिवर्स में 5 तत्व जो फैला हुआ है वही 5 तत्व हमारे अंदर है। तो ये पार्टिकल्स को लेके कैसे इस शरीर को बनाया गया, कहते हैं ना तरंगे, ऊर्जा, तो उन ऊर्जाओं से कैसे इस शरीर को बनाया है, और कैसे जब ऊर्जा कम होती जाती है हम ढीले होते जाते हैं। बचपन से पहले कैसे ऊर्जा बढ़ती है तो बढ़ते चले जाते हैं, और जब घटती है तो कैसे हम 4th स्टेज पे पहुंच के और वापस से इस एनर्जी में विलीन हो जाते हैं, इस पंच तत्व में मिल जाते हैं। तो इसी चीज को समझना है कि हम इस संसार में आए हैं, हमें ये जो जीवन मिला है, क्या हमारा जीवन सार्थक है? हमें अपना सेल्फ एनालाइज करना है कि क्या मैं जो ये इस जीवन में आई हूं, क्या मैंने जो जिस गोल से मैंने इस जीवन में भगवान ने हमें भेजा है, उस ईश्वर ने हमको यहाँ भेजा है, तो क्या मैं वो कार्य पूरा कर रही हूँ? तो उसी कार्य को पूरा करने के हेतु ये एक भाव आया कि अपने अनुभव से हम कैसे दूसरों को मैसेज दे सकते हैं, कि जब हम कुछ टिप्स को अप्लाई करके अपनी लाइफ में अपनी जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि कैसे आज के जीवन में बहुत ही भाग दौड़ की जिंदगी में जिसको पूछो बहुत ही स्ट्रेस है, टाइम नहीं है, तो कम टाइम में कैसे आप अपने आप को, अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं। तो ये तो सभी को मालूम है, बहुत सब जानते हैं कि अगर हमारा लाइफस्टाइल खराब है तो डेफिनेटली हमारे शरीर में, मानसिक तनाव में, बहुत सारी चीजों में, हर चीज में फर्क पड़ता है। तो लेकिन फर्क तो पड़ता है, लेकिन इसको सुधारा कैसा जाए, हम आज उस पर बात करेंगे कि कैसे हमारे जीवन पे, जीवन शैली को हम सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मी टाइम पे, कि कैसे हम अपना मी टाइम में, कुछ एक चीजें ऐसी हैं कि जो अगर हम डेली, कहते हैं ना कि रोज रोज अपने अंदर छोटा छोटा एक कैप्सूल टाइम अगर अपने को देते हैं, तो वो कैप्सूल टाइम हमारे जीवन शैली को सुधार सकता है, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। तो वो लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हम अपने मी टाइम में सबसे पहले तो हम ग्रैटिट्यूड को देखेंगे कि कैसे हम यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। तो यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड अर्ली मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करेंगे। तो कोशिश करें, मैं आपको यहाँ पे 15 हैबिट्स ऐसी बताती हूँ कि जो कि रोज हर किसी को करनी चाहिए। तो है तो 15 हैबिट्स, बट आप और ज्यादा भी ले सकते हैं कि 15 नहीं तो 15 में से कम 2, 3, 4 स्टार्ट तो करें। तो सबसे पहले जैसे जो हम अपना रूटीन, अपने अनुभव आपको बताते हैं कि इसको करने से हमने बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट किए। तो मिरेकल्स क्रिएट करने की छोटी सी चाबी मैं आपको भी देती हूँ कि सबसे पहले उठते ही हम लोग जैसे कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड किया, तो रोज अपना रेस्ट रूम जरूर क्लीन करना चाहिए। कहते हैं ना रेस्ट रूम क्लीन मैंने कभी नहीं किया था, वॉश बेसिन क्लीन करना, पॉट को क्लीन करना, बट ये एक ऐसा काम है कि हम कहते हैं कि जो हमने नहीं किया है वो जरूर करना चाहिए। तो हमने जब वो किया तो डेली रेस्ट रूम अपना जरूर क्लीन करें। इवन अब अगर हम होटल में भी होते हैं तो जरूर जब वहां भी अपनी किट छोटी सी एक बैग बना के लेके जाते हैं, और वहां भी हम करते हैं, अपना रिचुअल नहीं छोड़ते। कहते हैं ना जो नियम संयम से जिएगा वही मिरेकल्स देख सकता है, या अपने लाइफस्टाइल को वो बेहतर बना सकता है। तो रेस्ट रूम जरूर क्लीन करें, मौका मिले तो कोशिश करें कि भाई जो है एक अपनी दिनचर्या में ये एक कार्य शामिल करें, और फिर मिरेकल्स देखें। इवन 40 डेज में आप जरूर मिरेकल्स देखेंगे, ये गारंटी है हमारी, क्योंकि हमने देखे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने देखे। और नेक्स्ट है ऑयल पुलिंग, कि अपने माउथ में ऑयल डालें और कुछ देर उसको घुमाएं और वापस निकाल दें। ऑयल पुलिंग है कहने को बहुत छोटी सी चीज है कि ऑयल आपने मुंह में डाला और बाहर निकाल दिया, बट
मुंह में, कहते हैं ना, बॉडी को भी हम लोग नेचुरोपैथी सेंटर में जाके डिटॉक्स कर लेते हैं, सर्विस कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी सी चीज ऑयल पुलिंग हमको याद ही नहीं रहती है। तो ऑयल पुलिंग जरूर करें कि मुंह में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। दांतों की प्रॉब्लम, जो छोटे छोटे हमारे जो टेस्ट के जो तंतु हैं, और मसूड़े की प्रॉब्लम बहुत सारी, और गले से जैसे ना कफ कंजेशन, जो हमारे गले की प्रॉब्लम्स है, वो सब ऑयल पुलिंग से निकल जाती है। तो लाइफस्टाइल में अपना एक ये चेंज जरूर लाएं कि ऑयल पुलिंग जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं ना, कुंजल करना। पानी को पिए, थोड़ा हल्का गुनगुना पानी करें, थोड़ा सा नमक डालें और उसको 2-3 ग्लास, नींबू डालना चाहे तो थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं, नमक नहीं डालना है तो सिर्फ नींबू डाल के आप गुनगुने पानी को पिए। 4-5 ग्लास पी लिया, फिर उसके बाद उसको किसी अपने हाथ से या ब्रश से मुंह में थोड़ा सा डालेंगे। जैसे ही करेंगे तुरंत वो सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये एक छोटी सी क्रिया है, कुंजल क्रिया। तो वो अगर आप कर लेते हैं तो आपका कफ, कंजेशन, चेस्ट प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ठीक हो जाएगी। मुश्किल से 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगते इन सब चीजों को करने में। धीरे धीरे जब आपकी हैबिट बन जाती है तो बहुत इजीली हो जाता है। आप पानी पीते हो और तुरंत सिर्फ सोचते ही हो तो वापस बाहर निकल जाता है। तो तीसरी क्रिया हो गई हमारी कि पानी पिए और निकालें। तो ये बहुत इजी है, कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा लगता है कई लोगों को, बट एसिडिटी प्रॉब्लम देखें ना कि लाइफस्टाइल में हम बाहर का कितना खाना खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये सब चीजें हमको क्या दे रही हैं पेट में। तो पेट की एसिडिटी को, सारे गंद को निकालने के लिए सबसे इजी उपाय है कि आप पानी पिए और वापस बाहर निकाल दें। नेक्स्ट हमारा है ग्रीट द मॉर्निंग, कि जब भी आप सुबह उठते ही बाहर जाएं, बैल्कनी है, छत है, पार्क है, बाहर निकलें और बाहें फैला के सुबह का जो है वेलकम करें। देखें कि आपके लिए इतनी खूबसूरत मॉर्निंग कैसे जो है सामने आपको एक नया दृश्य दे रही है। छोटा सा टिप है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपकी जो बॉडी है, आपके जो सेंसेस हैं, वो कैच कर लेती है मॉर्निंग टाइम को। कहते हैं ना, जैसे हमारा सबकॉन्शियस फीड कर देता है कि अगर इतने बजे उठना है तो हम उतने बजे उठ जाते हैं। ऐसे ही डे और नाइट, जैसे ही हम मॉर्निंग में जाते हैं तो मॉर्निंग की जो एक एनर्जी है, एक जो ऊर्जा है, एक जो रोशनी है, वो हमारे शरीर को जब पड़ती है तो हमारे शरीर का एक एक सेल उस मॉर्निंग ग्लोरी को जो है अडॉप्ट कर लेता है। और बहुत ही इससे रिलैक्सेशन भी मिलता है, बहुत ही खुशी आती है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और सुबह बाहें फैला के और मॉर्निंग का स्वागत करते हैं। तो देखते हैं कई दफा तो होता है कि सन भी होता है, मून भी होता है। उधर से सन हेलो हाय करता है तो इधर से मून भी बोलता है बाय बाय, और बीच में हम स्माइल करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे लिए वो स्माइल कर रहे हैं। तो ये मॉर्निंग ग्लोरी जो है बहुत ही खूबसूरत दृश्य है जो कि हमको जरूर करना चाहिए। छोटा सा लाइफस्टाइल है, चेंज करने में कुछ नहीं जाएगा आपका, करके देखिए, बहुत फायदा होगा। फिर आप अपनी आईज के लिए आई कप से कम 20 बारी एक आंख, 20 बारी एक आंख। तो आई कप से आई को वॉश करें। कहते हैं ना कि आंखें हैं तो सब कुछ है। खूबसूरत दृश्य आपको किससे दिखे? इन आंखों से ही दिखे। तो इन आंखों के ग्रैटिट्यूड करने के लिए जरूर इन आंखों को जो है खूबसूरत बनाए और अपनी आई कप से जो है इन आंखों को जरूर वॉश करें। नहीं है तो आपके पास, हमको आप बताएं, ऑर्डर करें, हम आपके पास भिजवा देंगे। हमारे नेचुरोपैथी सेंटर में जो है सब चीजें अवेलेबल है। नेचर्स हील नेचुरोपैथी सेंटर है हमारा, रोहिणी सेक्टर 9 में। तो आप वहां से कांटेक्ट करके बहुत सारी चीजें, जो भी आपको नेचुरोपैथी की चीजें चाहिए, आप हमसे अवेलेबल है, वहां ले सकते हो। लेकिन आई कप है छोटा सा कप, बट जब आपकी आंखें स्विमिंग करेंगी उसमें तो आपको बहुत थैंक यू बोलेगी और आपके लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर देगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कैसे खूबसूरत दुनिया और खूबसूरत नजर आने लगेगी। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉप पॉइंट है कि अब खूबसूरत सुबह देखने के बाद क्लीन योर लंच एंड डिनर प्लेट, स्पून, ग्लास। कि एक और हैबिट अपने जीवन में शामिल करें कि जब भी कभी आप खाना खाते हैं, लंच,
डिनर, तो अपनी प्लेट, अपनी चम्मच और अपना ग्लास सबका नहीं करना, नो प्रॉब्लम भाई, मेड आएगी कर देगी सेवाधारी, मगर आप अपना तो कर सकते हैं। तो एक प्लेट, एक चम्मच, एक ग्लास रोज धोने की आदत डालें। अगर आप वो कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि आपको बहुत खुशी आएगी, एक एक्सरसाइज भी होगी और आपको डिफरेंट फील होगा कि आपने एक कार्य किया। तो ये जरूर करें कि क्लीन अपनी चम्मच और प्लेट और एक ग्लास धो के जरूर रखें। जो है सारा नहीं करना है, तो ट्राई तो करें, स्टार्ट करें डे 1 से, आज से ही स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट करें। आज डिनर की प्लेट, चम्मच और ग्लास साफ करके देखें, कितनी खुशी आ जाएगी आपको। और नेक्स्ट पॉइंट है कि चेक योर क्लोथ्स बिफोर गिविंग द वॉशिंग। कपड़े उतार के सीधा करके रखो और धोने से पहले एक बारी चेक जरूर करो, क्योंकि ये गुड हैबिट्स में आता है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि बहुत जरूरी पेपर या कार्ड आपका जो है खराब होने से बच गया। और कपड़े अगर जैसे हम उल्टा करके रख देते हैं हमेशा, तो जो भी, अगर आप खुद भी नहीं धो रहे हैं, वैसे तो अपने कपड़े खुद धोने हैं, कोशिश करें अपनी हैबिट्स में लेके आए, लेकिन अगर आप नहीं धो रहे हैं तो वापस कम से कम उसको सीधा करके तो जरूर रखें। ये एक हैबिट में शामिल करें, कोशिश करें कि कैसे आप अपने जब भी कपड़े उतारें सीधा करके जरूर रखें, क्योंकि ये भी एक एनर्जी को शो करते हैं कि जब आप, अगर आपके कपड़े उल्टे पड़े हुए, कहते हैं ना कि अगर उल्टा कपड़ा अगर कोई पहन लेता है तो ऑटोमेटिक एनर्जीज नेगेटिव उल्टी चलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इनर भी आप गलती से अगर उल्टे पहन लेते हो तो उसको सीधा करके पहनना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि सीधे कपड़े पहनने। बाय चांस उल्टा स्वेटर कई दफा होता है कि लेबल नहीं है और पहना गया है और बाद में पता चला, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है इफेक्ट करती है। तो इसलिए हमेशा अपने कपड़ों को सीधा करके रखें और धोने से पहले भी उसको चेक जरूर करें। और बहुत ही अच्छा, उत्तम और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए कि आप अपने गैजेट्स को डेली साफ करें। गैजेट्स जैसे कि आपका फोन है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी की लाइफ है कि हर चीज टेक्नोलॉजी से ही चल रही है। तो टेक्नोलॉजी के लिए क्या है, फोन हमारा डेली सुबह शाम 24 घंटे हमारे हाथ में होता है। लेकिन देखें कि क्या आपने अपना फोन को साफ किया है? क्या फोन पे जो है आपने कवर अच्छे से लगाया है? फोन की लीड को जो आप कान में रोज लगा रहे हैं उसको क्लियर किया है, साफ किया है? अपने लैपटॉप को साफ किया है? तो अपने फोन को, अपने गैजेट्स को जरूर साफ करें। ये एक नियम बना लें अपना, तो आपकी लाइफस्टाइल अगर इससे चेंज होना शुरू हो जाएगा कि जैसे आप चीजों को साफ रखेंगे वैसे ही आपके माइंड में आपके थॉट्स, आपके विचार बहुत अच्छे से साफ होने शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जरूर अपनी चीजों को साफ करके रखें, करीने से रखें। और एक और उत्तम पॉइंट है कि जब भी कभी, कहते हैं अभी आजकल तो बच्चों को कॉफी पीने की बहुत आदत है, तो कॉफी पीने के लिए अभी मिक्सी तो यूज करते हैं, बट मिक्सी को साफ कौन करता है? तो मिक्सी को जरूर साफ करना चाहिए अपना यूज करने के बाद। आजकल सब बच्चे जिम जाते हैं, अपने लाइफस्टाइल में जिम तो ऐड किया, बहुत अच्छी बात है कि जिम को ऐड किया आपने, बट जिम के साथ में जब आप मिक्सी को यूज करते हैं तो मिक्सी को क्या आप साफ करते हैं? तो मिक्सी को जरूर साफ करना चाहिए, कम से कम छुट्टी वाले दिन हफ्ते में एक बारी तो उसको पूरा ब्रश से और बहुत अच्छे से साफ करें। अदरवाइज यूज करने के बाद उसको साफ करके जरूर, साफ करने का बहुत इजी तरीका है, यूज करो, बीच में गर्म पानी डालो और पानी में डाल के उसको घुमा दो तो वैसे ही साफ हो जाती है। तो अपनी मिक्सी को जरूर यूज करने के बाद साफ करके रखें। और सोने से पहले, कहते हैं ना, तो खाने के बाद या सोने से पहले अपने बालों को कंघी जरूर करें। कहते हैं ना कि अपने कोई और हमारे बालों में ऐसे हाथ फेरता है तो हमको कितना अच्छा लगता है, बहुत ही प्यार आता है, ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। तो अगर हम रात को सोने से पहले या खाना खाने के बाद एक वुडन कंघी लेके अपने बाल अगर हम संवारते हैं, अच्छे से कंघी करते हैं, एटलीस्ट कम से कम 50 बारी या 100 बारी अगर हमको कंघी कर लेते हैं तो हमको बहुत अच्छी नींद आएगी, हमारे बाल हेल्दी हो जाएंगे, बाल लंबे हो जाएंगे। तो
है छोटा टिप आप लोगों के लिए, आजकल न्यू जनरेशन के बच्चों के लिए। वो क्या करते हैं, हमने कई दफा देखा है कि मेट्रो में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो बच्चे सिर्फ सर धोते हैं और गीला ही छोड़ के बिना कंघी किए, अक्सर बहुत सारे बच्चों को देखा हमने। तो ये पॉइंट समझ में आता है कि ये कंघी करने से जो है रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। और नहाने से पहले बॉडी पे सूखा घर्षण और गीला घर्षण करना चाहिए। आजकल के बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है कि वो सीधा शावर खोलते हैं और नहा लेते हैं और फटाफट तैयार होकर निकल जाते हैं, बट बॉडी के जो पोर्स हैं वो कैसे खुलेंगे? तो उसके लिए उनको एक ब्रश है, कोट ब्रश, वो यूज करें या तो नहाने से पहले, या एक सूखा टॉवल जो थोड़ा चुभने वाला सा हो जाता है, ऐसे टॉवल्स भी मिलते हैं, वो टॉवल अपनी बॉडी पे लगाएं नहाने से पहले, फुल बॉडी पे रब करें। और उसके बाद नहाने के बाद, आजकल ठंडी है तो गर्म पानी से नहाते हैं, तो ठंडे पानी में टॉवल को गीला करें, निचोड़ें और उस गीले टॉवल से अपनी बॉडी को स्क्रब करें जरूर। तो उस गीला और सूखा घर्षण अगर आप बच्चे लोग करते हो तो आपकी बॉडी जो स्किन बहुत अच्छी रहेगी और नेचुरली आपका माइंड जो है अच्छा चलेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा रहेगा तो ब्रेन भी अच्छा काम करता है। तो ये चीज जरूर करें। और इमेज मेडिटेशन की एक अपनी आदतों में एक और आदत शामिल करें कि इमेज, कहते हैं ना कि कोई चीज अगर हमको याद नहीं हो रही है, 10 चीजें हमें अगर दिखाई जाए तो हम चीजों को देख के याद कर सकते हैं, पिक्चर्स को देख के चीजें हम और अच्छे से ज्यादा याद कर सकते हैं। तो जब भी कभी आंखें बंद करें, मेडिटेशन ऐसे कुछ नहीं है, आज सच आप सिर्फ अपनी सांसों पे भी ध्यान देते हैं तो वो बहुत बड़ा मेडिटेशन है, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इमेजिनेशन, इमेज, कि आप कोई भी चीज को इमेजिन करना सीखे। कि अगर आपको बोला जाए बर्फ तो आपको एक ठंडक महसूस हो, किसी फूल का नाम लिया जाए तो वो फूल की पिक्चर सामने आ जाए और खुशबू आए। तो ऐसे इमेजिनेशन में आपकी पावर शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। तो जब आप इमेजिनेशन में देख के अपने गोल को अचीव करते हैं, कहते हैं ना रेकी में हम सिखाते हैं कि अपने गोल को देखो, अपने गोल को, अफर्मेशंस को पढ़ो और गोल को देखो कि आप वहां तक पहुंच गए हैं। तो ये हम कब देखेंगे? जब हमें इमेजिनेशन पावर हमारी अच्छी होगी। तो एक इमेजिनेशन मेडिटेशन चेंज करें अपनी लाइफ में कि जरूर कैसे करना है। कोशिश करें बैठ के किसी भी चीज का नाम ध्यान में लाएं और उसको देखें। बोले नींबू को ध्यान में लाओ और देखो आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया खटास से, वो भी आ जाता है। ये हमारे सबकॉन्शियस का खेल है। तो सबकॉन्शियस पास्ट और फ्यूचर नहीं जानता है, वो प्रेजेंट सिचुएशन को जानता है कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, अभी आप क्या इमेजिन कर रहे हैं। अगर आप कोई हैप्पीनेस, कितने भी आप प्रैक्टिकल करके देखें कि आप कितने भी दुखी हो तो आप कोई अपना हैप्पी मोमेंट जो आपने बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, घर में जो एक बहुत अच्छा मोमेंट आपने बिताया है कभी, तो वो मोमेंट को अगर आप ख्यालों में लाते हो, इमेजिनेशन में देखते हो, तो सबकॉन्शियस एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है कि आपके हैप्पीनेस हार्मोन बन जाते हैं और आप एकदम हैप्पी हो जाते हो। तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए बच्चों और बड़ों, जो भी आप लोग इस लाइफस्टाइल में जी रहे हो कि कुछ नहीं कर रहे हो, तो सिंपल ये छोटे छोटे अगर आप टिप्स अपने लाइफस्टाइल में चेंज करोगे तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर बनने वाली है। और एक और पॉइंट है कि अपना ग्रैटिट्यूड जरूर करें कि ओबेइंग एनीवन इन द हाउस एटलीस्ट 10 टाइम, किसी भी चीज को, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग को देखें और एक बारी ग्रैटिट्यूड जरूर करें जो है। और रात को सोते टाइम जरूर जो है बुक रीडिंग सेशन हमारा होना चाहिए कि कम से कम 2 या 3 पेज हम पढ़ें और तब बहुत अच्छी नींद आ जाएगी और मॉर्निंग में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो लाइफ चाहे कितना भी देर से सो आप, लेकिन कम से कम अगर आप 3 पेज कोई भी बुक ले लो, और कुछ नहीं है तो न्यूज़पेपर ले लो, जो भी पढ़ना चाहो वो पढ़ के सो। कहते हैं सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए, कुछ अच्छे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस रीड करता है और सबकॉन्शियस में जो बातें हैं वो जा रही हैं और बॉडी हमारी सो जाती है, लेकिन सबकॉन्शियस हमारा जागा हुआ होता है और सबकॉन्शियस उस चीज को जो है ग्रैब कर लेता है और वही चीजें हमारे
कहते हैं ना कि आज ये सपना आया या ऐसा लाइफ से, तो किसी को भी अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना है तो कम से कम रात को कुछ ऐसी एफर्मेशंस पढ़ के सोए, ऐसे ग्रेटिट्यूड प्रेयर पढ़ के सोए कि उसका केमिकल चेंज हो जाए और सबकॉन्शियस में वो बातें चली जाएं और उसका गोल बहुत ही जल्दी पूरा हो जाए। तो ये जरूर करना चाहिए। तो ये मैंने आपको 15 टिप्स बताए हैं लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं कि सबको अच्छी तो लगती है, लेकिन उन अच्छी लगने वाली चीजों से हमारे लाइफ पे, हमारी हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सब देखने में आ रहा है कि बॉडी पेन्स, विटामिन डी की कमी और स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर कितना ज्यादा आ चुका है आज की यूथ में। तो ये सारी चीजों को मैं चाहूंगी कि भाई इन 15 पॉइंट्स में से कम जो भी आप स्टार्ट करना चाहो डे 1 से आज ही स्टार्ट करो और एक लिस्ट बना के अपना रख दो कि भाई आज मेरा ये इतना दिन हो गया करते हुए। कहते ना जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया तो मेरा आज जो है 83 डेज है। हमने भी अभी सीखा, समझा और उसके इम्पैक्ट देखे कि भाई हमारी हेल्थ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमारी सोच पे उसका क्या फर्क पड़ा है, हमारी लाइफ में क्या मिरेकलस चीजें हुई हैं कि 11 दिन होते ही ये चेंज आ गया, 21 दिन होते ही ये चेंज आ गया, 31 डेज होते ही ये अचीवमेंट हो गई। तो 41 डेज के बाद तो काफी सारी चीजें हमको लगा कि वाकई जो है ये तो मिरेकलस पॉइंट्स हैं जो कि हमको करना चाहिए। तो थैंक्स टू माय गुरु कि उन्होंने हमको सिखाया और आज हम आप सबको बता रहे हैं कि आप भी अगर ऐसा करोगे तो आपके लाइफस्टाइल में हेल्थ इश्यूज तो कभी नहीं आएंगे और मेंटली भी आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे ये सारी चीजें से। तो अब हमारे पॉइंट्स में हमारा टॉपिक साथ में ये है कि हेल्थ के बारे में तो आपने जान लिया कि हेल्थ पे हमारे इम्पैक्ट कैसे पड़ता है हमारा लाइफस्टाइल का। तो नेक्स्ट हमारा है इसमें कि लाइफस्टाइल जो हमारा इम्पैक्ट पड़ा हेल्थ पे, उसमें हम यूनिवर्स से क्या मैसेज ले रहे हैं। कहते हैं ना यूनिवर्स 5 तत्व से बना हुआ है और हमारी बॉडी भी 5 तत्व से बनी हुई है। तो इन 5 तत्व से हम मैंने पिछली सीरीज में आपको पूरा बताया नेचुरोपैथी के हिसाब से कि कैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व हमको कैसे हेल्प करते हैं, कैसे हमारी बॉडी को ठीक रख सकते हैं। बट आज मैं उस पर बात नहीं करूंगी, वो समझना है तो आप मेरी पिछली सीरीज इसी फेसबुक पे आप देख सकते हो। आज मैं आपको एक डिफरेंट पॉइंट बताने वाली हूँ कि मैं यूनिवर्स से मैंने क्या सीखा, यूनिवर्स ने मुझे क्या सिखाया तो बहुत कुछ है, बट छोटे छोटे वाक्यों में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन 5 तत्वों से मैंने क्या सीखा और आप क्या सीख के अपने लाइफस्टाइल को एड ऑन कर सकते हो। तो पहला है हमारा अर्थ। कहते हैं ना लाइफस्टाइल भाग दौड़ इतनी चल रही है कि हमको स्टिलनेस चाहिए, एक स्थिरता चाहिए। तो स्थिरता के लिए हमको पृथ्वी, अर्थ हमको सिखाती है स्टिलनेस, स्थिरता, सहनशीलता, कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, हम कैसे स्टिल रह सकते हैं, कैसे स्थिर रह सकते हैं। कहते हैं ना कि धरती के ऊपर कुछ भी रखो, कुछ भी डालो, वो सब अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, सब अपने अंदर समा लेती है और फिर वैसे के वैसे ही हमारा भार सह रही है। तो ऐसे ही हमको अपने अंदर अपनी स्टिलनेस कैसे बनानी है, पृथ्वी से सीखना है। विनम्रता का प्रतीक है हमारी पृथ्वी, कि कैसे वो बहुत ही सहजता से हमको अनाज दे रही है। हम एक बीज डालते हैं, वो हजारों बीज वृक्ष के रूप में, फलों के रूप में हमको कितने सारी फल दे देती है। हम एक बीज डालते हैं, एक बीज से कैसे वो हमको कितना वृक्ष में और कितने फल दे देती है। तो ऐसे ही हमको भी विनम्रता सीखनी चाहिए इस पृथ्वी से कि कोई भी परिस्थिति रहे हम सहनशीलता में रहें, अपना सहनशीलता से व्यवहार करें और अपनी जब हम विनम्रता में रहेंगे तो विनम्रता ही हमारे अंदर की जो है शक्तियों को सक्रिय करती है, बढ़ाती है। कहने के लिए खाली स्टिलनेस नहीं है, आप बैठ के देखो 1 घंटा मौन में शांति से,
फिर देखो कि आपकी शक्तियां कैसे जागृत होती है, कैसे आप नेक्स्ट कार्य करने के लिए एनर्जी को महसूस कर सकते हो। तो अर्थ से सीखे, पृथ्वी से सीखे विनम्रता, सहनशीलता, स्टिलनेस। रूट चक्र हमारा अर्थ तत्व को बिलोंग करता है। तो रूट चक्र क्या है? रूट चक्र हमारा मूलाधार चक्र बेस है। कहते हैं ना क्राउन चक्र एंटीना है, तो रूट चक्र हमारा बेस है। तो रूट चक्र और एंटीना हिला तो समझो पूरी बॉडी हिल जाती है। तो अगर बेस ही हिल गया, आपकी नींव ही मजबूत नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि लाइफस्टाइल कितना भी अच्छा कर लो, सब हिलता डुलता रहेगा। तो इसलिए हमको पृथ्वी से ये जरूर गुण लेना चाहिए कि हम कैसे स्टिलनेस में, स्थिरता में रह सकते हैं। धीरज, सदा धीरज, महाधीरज। जब हमारे अंदर ये गुण आ जाता है कि अर्थ से हम सीख सकते हैं धीरज, सदा धीरज और महाधीरज, बहुत इजी हो जाएगा अगर हम ये गुण समझ लेते हैं तो। नेक्स्ट हमारा है जल तत्व। जल तत्व हमको क्या सिखाता है? कहते हैं ना पानी, पानी कैसा है? पारदर्शी, सब कुछ दिखता है, कुछ भी डालेंगे वैसा ही ये रंग रूप ले लेता है। जिस बर्तन में डालेंगे वैसी ही ये शेप ले लेता है। मटके में डालेंगे तो मटके का शेप, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का शेप। तो पानी हमको क्या सिखाता है? पारदर्शी और प्रामाणिक होना, प्योरिटी एंड क्लियरिटी। कि पानी की तरह कैसे हम प्योर रह सकते हैं, क्लियर रह सकते हैं, और जिस सिचुएशन में भी हो, जो भी रंग इसमें मिलाया जाए, मतलब हम जिन लोगों में, जिन जगहों में जैसे, उन्हीं की तरह कैसे अपने आप को ढाल सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमको जल तत्व से क्या सीखना है? पारदर्शिता, क्लियरिटी एंड प्योरिटी। तो जब हम स्पष्टता, कहते हैं ना स्पष्टता के साथ सोचो व जीवन के साथ प्रवाह करो, कि जब हमारे माइंड में क्लियरिटी होगी, प्योरिटी होगी, तो हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं ना कि बहता पानी निर्मला, खड़ा सो गंदा होए, गदला होए। तो कहते हैं कि पानी हमको क्या सिखाता है? प्रवाह में रहना, रुकना नहीं सिखाता है। तो पानी से हम सीखें कि कोई भी सिचुएशन आए तो स्टिलनेस में हम खड़े होकर ना रहें, आगे बढ़े, बहते रहें। कहते हैं ना बहता पानी निर्मला, कि बहता रहेगा तो पानी निर्मल रहेगा, और खड़ा हो जाएगा तो वो गड्ढा होके गंदा नाला बन जाएगा। तो इसलिए हमको अपने अंदर में जो भी शक्तियां हैं उनको बढ़ाने के लिए, एक जब हम पानी की तरह सहज हो जाते हैं तो हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, और जब हम आत्मा से जुड़ जाते हैं तो अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर पाएंगे अगर हम सहज में रहते हैं। तो पानी से हम सहज होना सीखें, बहना सीखें, और प्योर एंड क्लियरिटी सीखें, प्योरिटी एंड क्लियरिटी सीखें। तो जल हमको ये सिखाता है। तो नेचुरली यूनिवर्स का कितना बड़ा थैंक यू है कि हमको बहुत सारी चीजें वो मिल भी रही हैं और हमको सिखा भी रही हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, जो कि ये इन सबको करने से, समझने से, सोचने से हम अपने अंदर जा पा रहे हैं, अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हैं कि हाँ, अगर हम पानी की तरह होके चलते हैं तो हमें कितनी पावर्स आ रही है। एफर्मेशन डाल के अगर हम पानी को पी रहे हैं तो कितनी शक्तियां पा रहे हैं। रेकी में जैसे हम आपको सिखाते हैं कि जब भी कभी पानी पियो तो हाथ में एक गिलास पानी लो और सिंबल डालो और एफर्मेशन डालो और उसको चार्ज करो और चार्ज वाटर पियो, तो आपके गोल्स बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। रेकी सीखने के लिए हमसे संपर्क करें। बहुत सारी सीरीज में हमने बताया है, हम यहाँ भी अब आपको जाने से पहले अपना नंबर देके जाएंगे, एड्रेस देके जाएंगे। अदरवाइज आप इसमें फेसबुक से हमको कांटेक्ट कर सकते हो। तो पानी का यूज बहुत अच्छा है, आप ऐसा करें, सीखें उनसे। नेक्स्ट है हमारा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व माना फायर, फायर माना एनर्जी। एनर्जी हमें क्या सिखाती है? ऊर्जा। कहते हैं ना कि बॉडी गर्म है तो हम जिंदा हैं, ठंडी हो गई तो गए। तो माना एनर्जी का, फायर का कितना बड़ा रोल है कि हमको जिंदा रहने के लिए फायर में रहना पड़ता है, ऊर्जा में रहना पड़ता है। अग्नि तत्व का बहुत सारा ब्लड सर्कुलेशन में रोल है। तो ऊर्जा अपने जीवन और अपने आसपास की हर चीज के लिए उत्साहित होना, तो हमें अग्नि सिखाती है
ऊर्जा सिखाती है, एनर्जी हमको क्या सिखाती है कि हमारे जीवन में और अपने आसपास की जो भी चीज दिख रही है हमको उसके लिए उत्साहित होना, क्योंकि अदरवाइज हम ढीले डाले हैं, हम उदास है, निराश है, होपलेस है, तो कुछ भी नहीं है। हमको कितनी भी अच्छी चीजें, कितनी भी अच्छी गाड़ी, कितना भी अच्छा जेवर, कितना भी अच्छा खाना रखो तो कुछ फायदा नहीं है, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो अच्छा लगने के लिए, उत्साहित होने के लिए हमको अपने अंदर एक डिजायर, फायर पैदा करनी पड़ती है। वो तो अग्नि तत्व हमको सिखाता है उत्साहित होना। अग्नि बहुत पवित्र है, पवित्र है ना, कहते जीने के टाइम भी अग्नि का हवन होता है, जाने के टाइम भी अग्नि का हवन होता है। कोई अच्छा कार्य हो तो हवन होता है, दिया जलाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं। दिवाली पे कितने सारे दीप जलते हैं, कितनी एनर्जी आ जाती है यूनिवर्स में। अभी देखो राम अयोध्या में कितने दिए जले हैं, घर घर में दिए जले हैं। तो पूरा यूनिवर्स में आप देखें कि कैसा एक भावना सबके मनों में आ गई थी कि वाह राम 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 राम। तो ये एनर्जी कैसे चेंज हुई? अग्नि, ये ठीक है, राम एक विश्वास हमारा है, भगवान है, उनकी एनर्जी तो है ही है, बट अब फायर एक दिए की एनर्जी से यूनिवर्स में कितना चेंज आया। तो अग्नि हमको पवित्रता सिखाती है और भीतर और बाहर पवित्र होना सिखाती है। कि जैसे अग्नि नहीं देखती है कि अब कहते हैं ना, एक लाइट जली हुई है, लाइट के नीचे अच्छा काम हो रहा है या बुरा काम हो रहा है, लाइट सबको बराबर रोशनी देती है। तो ऐसे ही हमको अपने अंदर जो है पवित्रता, भीतर और बाहर पवित्र होना सिखाती है, कि पॉजिटिव होना सिखाती है और नेगेटिव को खत्म करना सिखाती है। कि नेगेटिव के अंदर से बाहर निकलो और एक छोटा सा दिया जला के आप पॉजिटिविटी की रोशनी हर जगह फैला सकते हो। तो अग्नि से भी ये सीखना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे उत्साहित कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रेरणादायक कर सकते हैं और कैसे हम यूनिवर्स के लिए, लोगों के लिए सेवा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर अग्नि तत्व नहीं है तो हम उदास हो सकते हैं। तो अग्नि से हमको ये सीखना चाहिए। आकाश, आकाश हमको क्या सिखाता है? विशालता, स्पेस, विशालता। माना कि कहते हैं कि विकास विशाल है, आकाश कितना विशाल है, कोई नहीं नाप सका। जैसे धरती को नहीं नाप सका, ऐसे विशाल को, आकाश को भी जो है नहीं नाप सका। नीला आकाश, तो ऐसे ही जितना विशाल आकाश है वैसे ही हमको भी अपने थॉट्स को विशाल करना है, सोच में व्यापकता लाना है। बिग थॉट्स, बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, बड़ी प्रेयर करो, बड़ा विश्वास रखो। तो बिग प्रे, बिग ड्रीम्स, बिग बिलीव। तो अपने लिए तो सभी प्रेयर करते हैं, पूरी यूनिवर्स के लिए प्रेयर करो, सब लोगों के लिए प्रेयर करो। अपने लिए अच्छा तो सब सोचते हैं, बट बिग थॉट, बड़ी सोच रखो, सबके लिए सोचो। कहते हैं ना कि यूनिवर्स में परमात्मा के लिए अगर आप जब प्रेयर करते हो तो एक अपने लिए नहीं करो। आप बोलो कि यूनिवर्स में जब परमात्मा इतने बड़े विशाल यूनिवर्स को संभाल रहा है तो क्या हमारी दिल्ली को नहीं संभालेगा? क्या हमारे परिवार को, हमारे घर को नहीं संभालेगा? और जब परिवार को संभाल रहा है तो क्या मुझे नहीं संभालेगा? तो मैं अपने लिए एक अकेले के लिए प्रेयर क्यों करूं? मैं ग्रैटिट्यूड करूं, मैं सबके लिए प्रेयर करूं। जैसे रेकी में हम कहते हैं कि हम डेली सुबह उठ के यूनिवर्स के लिए प्रेयर करते हैं और सभी मास्टर्स मिलके एक टाइम में कलेक्टिव प्रेयर करते हैं, कलेक्टिव एनर्जी सेंड करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रेयर करते हैं, एनर्जी सेंड करते हैं। तो तभी तो हम हर जगह शांति रख सकते हैं। तो आकाश से हम क्या सीखें? विशालता, बिग थॉट, बिग ड्रीम, बिग प्रे, बिग बिलीव। और वायु, नेक्स्ट हमारा 5वां तत्व है वायु, एयर। एयर यूनिवर्स में बह रही है तो एयर हमें क्या सिखाती है? बहना, कि रुको मत, बहते रहो। जैसे पानी ने बोला कि बहते रहो, ऐसे यूनिवर्स में वायु जो है, एयर जो है, हर जगह बह रही है। थोड़ी सी भी जगह मिलेगी ना तो एयर घुस जाती है। और बॉडी में बोलो ऑक्सीजन के बिना कुछ है ही नहीं। ब्रेन में अगर 2 सेकंड के लिए, क्या सेकंड तो ज्यादा हो गया, कुछ सेकंड भी अगर नहीं गई तो आप जानते हो कि कैसे जो है ब्रेन काम करना बंद कर देता है, ब्रेन डेथ तक हो जाती है। और ब्रेन डेथ जो हो जाती है वो कभी भी सरवाइव नहीं करती है। तो हमारे ब्रेन में ऐसी बारीक बारीक नसें हैं जिसमें एयर का जाना बहुत जरूरी है।
उसी के लिए तो बना है कि प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, अलग अलग तरह के योग करें, तो जिनसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल पूरा रहे। और ऑक्सीजन लेवल पूरा रहेगा तो डेफिनेटली हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट में, ब्रेन में अच्छे से जाएगा तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा। अब ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपका लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें जो हमने बताई है आपको वो याद रहेंगी, और जब याद रहेंगी तो उसमें से कुछ तो आप करोगे अप्लाई। तो जब अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा और आपकी हेल्थ बेहतर बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी। तो वायु हमें, एयर हमें सिखाती है प्रेजेंट में रहना। कहते हैं ना, अगर अभी हम आपसे पूछें कि अभी इस पल का जो है प्रेजेंट मोमेंट क्या है, क्या चीज है जो कि एकदम प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट हमारा है सांस। कि एक सांस जो अंदर गई वो है प्रेजेंट, और बाहर आई तो वो बासी हो गई, निकल गई, पास्ट हो गई। तो जो प्रेजेंट मोमेंट में है वो हमारी सांस है। तो अपनी सांसों को जो है ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि शुक्र है मैं सांस ले रही हूं जो। तो वर्तमान में रह के अपने जीवन को और बेहतर बनाए। कि जब भी कभी कहते हैं ना, दिल की धड़कन ही पाप है। तो जब कभी आपका दिल धड़के तो देखे कि आपकी सांस कैसी चल रही है, तेज चल रही है या स्लो है। अक्सर जो है जब दिल धड़कता है तो सांसें तेज हो जाती है। तो जब सांसें तेज हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि भाई अब इसको नॉर्मल नेचुरल कैसे करना है। तो वायु हमें नॉर्मल नेचुरल रहना सिखाती है, प्रेजेंट में रहना सिखाती है, वर्तमान में रहना सिखाती है। तो वर्तमान में रहिए, प्रेजेंट में रहिए और अपने जीवन को बेहतर और बेहतर बनाते रहिए। तो बेहतर बनाने के लिए आपको इन सांसों का सही सदुपयोग क्या करना है कि आप जहां रह रहे हैं, जिस शहर में हैं, जिस घर में हैं, जिस परिवार में हैं, वहीं बैठे हुए अपने लिए प्रेयर करें, परमात्मा के लिए प्रेयर करें, सबके लिए प्रेयर करें। कहते हैं ना, सबका मंगल होए रे, जन जन मंगल सबका मंगल होए रे। तो सबके लिए मंगल कामना करें। और एक प्रेयर है जो मैं अभी पढ़ती हूँ आपके सामने थोड़ी सी। तो अपने लिए ग्रैटिट्यूड करें, सबके लिए ग्रैटिट्यूड करें। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये अगर कोई लगातार 40 दिन कर लेता है तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में मिरेकल्स चेंज आएगा और वो बहुत सारे मिरेकल्स देख सकता है। मिरेकल ऐसे ही नहीं होते, मिरेकल्स आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इसमें से 1 या 2 पॉइंट पे अप्लाई करते हो ना डेली, तो आप खुद हमारे चैनल पे आके जो बताएंगे कि हाँ हमारी लाइफ में ये चेंज आया है। तो डेली प्रेयर करें। और मैं चाहूंगी कि आप भी जो है ऐसे ही रोज प्रेयर करें कि आभार की सुंदर प्रार्थना। आप सब लोग सुन सकते हैं ध्यान से। आभार की सुंदर प्रार्थना, शुक्रगुजार होना भी एक चमत्कार है। शुक्रगुजार होना भी एक चमत्कार है। क्रिएट योर ऑन मिरेकल्स, क्रिएट योर ऑन मिरेकल्स। मैं अपने जीवन में सभी चीजों के लिए आभारी हूं। मैं अपने जीवन में सभी चीजों के लिए आभारी हूं जो मुझे खुशी और सुकून देती है, जो मुझे खुशी और सुकून देती है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो चीज, जो लोग, जो जगह मेरे लिए मायने रखती है वो मेरे पास है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो चीज, जो लोग, जो जगह मेरे लिए मायने रखती है वो मेरे पास है, और जो नहीं है वो मुझ तक जरूर आएगी, वो मुझ तक जरूर आएगी। ये यूनिवर्स का लॉ है कि आप जो बोलेंगे वो आप तक जरूर पहुंचेगा। उसके लिए ग्रैटिट्यूड करके तो देखें। मैं एक शानदार शुरुआत और खूबसूरत अंत के लिए तैयार हूं। जब आप अपनी लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे से जी रहे हैं, लाइफस्टाइल में ये सारे पॉइंट्स कर रहे हैं, तो आप ये शान से कह सकते हैं कि मैं एक शानदार शुरुआत और खूबसूरत अंत के लिए तैयार हूं। मैं अपनी सांसों के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपनी सांसों के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मैं उस शक्ति को धन्यवाद देती हूँ जो हर पल मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। मैं आभारी हूँ
इस यूनिवर्स का मैं आभारी हूं जिसने मुझे इतना कुछ सिखाया है। अभी देखा आपने कि कितने सारे पॉइंट्स हमको सिखाए हैं। तो मैं आभारी हूं इस यूनिवर्स का, खुद का, और उन सभी लोगों सहित संसार के सभी जीवित प्राणियों और निर्जीव चीजों का, जिसने मेरे जीवन को एक नया अर्थ दिया, जीवन आज में है, इंतजार में नहीं। ये आज सुबह ही नया विचार मुझे मिला, तो थैंक यू है उनका जिन्होंने मुझे ये भेजा। जीवन आज में है, इंतजार में नहीं। आज से ही शुरू करें ग्रेटिट्यूड करना, प्रेयर करना, धन्यवाद करना। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाएं, मिरेकल्स क्रिएट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करूंगी कि थैंक यू सो मच। आप सबने सुना, समझा और इसमें से पॉइंट्स को अपने अप्लाई करना जरूर करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू गॉड। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ज्ञानवर्धक सेशन के लिए। इतनी अच्छी टिप्स जो आपके जीवन की लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है, आपके स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है। ये सारी टिप्स के द्वारा आप अपने को हर तरीके से जो है लाभकारी हो सकते हैं। तो आज के इस मूल्यवर्धक ज्ञानवर्धक सत्र के लिए मैं पुनः धन्यवाद करता हूं डॉक्टर उर्मिला गुरु जी का, और साथ ही आज के इस सत्र को यहीं पर विराम दिया जाएगा। और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी इस सेशन में जुड़े हैं, अगर उन्हें कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी सुनील सर जी, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मेरे सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, जो मेरे दिमाग में चल रहे थे वो सब आंसर हो चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने भी अपना बहुमूल्य समय दिया आज, और अब इस सत्र को यहीं विराम दिया जाएगा। इसके लिए हम सभी लोग थैंक यू पाठ कर लेते हैं। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओके, गुड नाइट। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। पुनः धन्यवाद आज के इस महत्वपूर्ण सत्र के लिए। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज के इस वेबिनार महासत्र को यहीं पर विराम दिया जाता है। धन्यवाद सभी। थैंक यू।